कि इस वक्त पार्लियामेंट की लड़ाई में जिस तरह से लोग बेचैन होते हैं, दिल्ली के 56 इंच के सीने वालों को भी नाक रगड़ने पर आपने मजबूत कर दिया है कि आपकी अहमियत कितनी है कि आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार से आए हैं और बिहार में इस मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नाम पर हम तमाम बिहारी लोग एक उम्मीद जताए हैं और उस उम्मीद के अलावा अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें हम तमाम बिहार के लोग मिलकर 5 एमएलए को चुन करके भेजा गया है विधानसभा में। लेकिन मैं एक बात आप तमाम लोगों से बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो 5 आदमी बिहार में जीते हैं, खास तौर पर सीमांचल पर, तो आप लोग सुन लीजिए कि हम लोग भाजपा गठबंधन को हरा करके आए हैं और कोई भी आदमी 30, 40, 50 हजार से नीचे नहीं जीता है। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच आने वाले 1 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। उसके तहत यहां पर इस इलेक्शन में पूरी दिल्ली उजड़ के आ गई है। दिल्ली से आने का मतलब कुछ तो है कि यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एक अपना पकड़ है। इसको नीचे दिखाने के लिए गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री यूपी के यहां पर आके पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों, अब उन लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। उस दिल की धड़कन को बढ़ने के लिए हमें उसको सलाह देते हैं कि वह कोई आला से आला हॉस्पिटल में जाकर के अपना दिमाग का ऑपरेशन करे। मेरे दोस्तों, आपके बीच बहुत सारे मेहमान हैं और तमाम लोगों से मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले 1 तारीख को आप तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ पतंग छाप पर वोट देकर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान आज यहां से बिहार की सरजमीन पर इन्होंने जाकर वहां पर 5 असेंबली रुकन को जितवा के आए हैं हम, और बंगाल में भी इंशाअल्लाह रहमान हमारे वहां पर पहुंच होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूर की बात नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सरजमीन पर भी जाकर हम लोगों ने झंडा लहराने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए मैं रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौ मुंतखबा रुकन असेंबली जनाब अख्तरुल ईमान साहब से अदबन गुजारिश करूंगा। मुझे अपनी कम आयगी का एहसास है कि इस शहर खिरत को मैं कोई अक्ल और शऊर की बात नहीं बता सकता, क्योंकि उस अंधेरे में चिराग आपकी बदौलत रोशन हुआ है और हम 1-2 नहीं 5-5 वहां कामयाब हुए हैं। सबसे पहले मैं इजहार तशक्कुर करना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तर जिम्मेदारान का और शहर के बासिंदों का, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आबियारी की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस वक्त 2 बातें मुख्तसर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के ताल्लुक से कॉरपोरेशन के इलेक्शन को, बल्दिया के इंतखाब को, गलियों की सफाई, नालियों की तामीर, रोशनी के इंतजाम के इलेक्शन से ताबीर किया जाता है। लेकिन जब आप अपनी अजमत पर जरा गौर तो कीजिए कि इस वक्त पार्लियामेंट की लड़ाई में जिस तरह से लोग बेचैन होते हैं, दिल्ली के 56 इंच के सीने वालों को भी नाक रगड़ने पर आपने मजबूत कर दिया है कि आपकी अहमियत कितनी है कि आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इस अजमत का जरा ख्याल रखिए कि आपने सिर्फ यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा नहीं किया है, बल्कि मैं दावे के साथ और फख्र के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ अजीजी आदिल हसन एडवोकेट के जुमले को दोहराता हूं कि भले ही वतन अजीज के लिए दारुस सल्तनत के नाम पर दिल्ली का नाम लिया जाता है, लेकिन पूरे वतन में, पूरे भारत में किसी बेटी की इज्जत टूटती है, किसी का कारोबार लुटता है, किसी नौजवान के सीने पे जब गोलियां चलाई जाती हैं, तो मजलूम बस्ती जिसकी तरफ नजर करती है वो शहर हैदराबाद है। यानी मजलूमों के दारुल सल्तनत का नाम शहर हैदराबाद है। क्या दिया नौजवानों, मैंने तो ये सुना है कि शहर हैदराबाद की हमारी ज़ईफ दादियां जब पोते और पोतियों को लोड़ियां सुनाती हैं, सर पर हाथ रखती है, इस तरह की आवाज आती है, तालियां ऐसी कर दो, ताल कर दो,
भाजपा और कांग्रेस के रुखसारों को लाल कर दो, तालियां इस तरह पीटो, तालियां इस तरह पीटो। मैं इस पर दो बात कहने आया हूं सिर्फ कि आपने जो मुदब्बिराना सियासत की है यहां पर, यह सियासत एक ऐसी रोशनी है कि पूरे मुल्क में इसकी रोशनी फैल रही है। डाकुओं ने, लुटेरों ने यह समझा कि चलो एक बस्ती में रोशनी आ गई, बहुत सारी बस्तियों में अंधेरा है, हम अपना डाकाजनी वहां कर लेंगे, नकब वहां लगा लेंगे। हैदराबाद महफूज था आपका, लेकिन हैदराबाद की रोशनी महाराष्ट्र भी पहुंच गई है। वहां के चोरों को भी परेशानी हो गई है कि शहर में रोशनी आ गई है, डाका किधर डाले। रोशनी यूपी में भी पहुंच गई है। और हद तो यह है कि पूरे मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा अंधेरे का डेरा और तारीकी का बसेरा जिस सीमांचल में था, एक एक नहीं 5-5 रोशन चिराग आपने जला दिए हैं। और बंगाल के अंधेरों में भी आपका इंतजार है। इसलिए लुटेरों की जमात में बेचैनी पैदा हो गई है कि रोशनी से अदावत है तो चिराग जलाने वालों के बाजू को मरोड़ना होगा। और यही वजह है कि नफरत के सौदागरों ने गुजरात से आकर आपके यहां नापाक कदम जमाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, दानिश्वरों और अजीजों, अगर इस मुल्क में आप इज्जत के साथ, शऊर के साथ जीना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बंगाल की बेटी और बंगाल की शेर की तरह हमारा एक बंगाली अजीज यहां बात कर रहा था। ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत इससे बढ़कर और क्या पेश की जा सकती है। रोहित बीमूला की आवाज अगर कोई उठाता है तो असदुद्दीन अवैसी उठाता है। जालिमों, तुम्हारी इस बात में सदाकत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, बल्कि कान खोलकर सुन लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क में मजलूमों की जमात का नाम है, जालिमों को पंजा मरोड़ने वाली जमात का नाम है। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी की आबियारी की, इस रोशनी की हिफाजत कीजिए। इस चिराग को और तेल डालिए। देखिए, दरख्त, पौधा जब खड़ा होता है तो उसको जमीन चाहिए और जड़ें जितनी फैलती हैं, टहनियां और उसके साथ अगर जड़ों में पानी हो, आबियारी हो, खाद डाले तो उसके पत्तों में हरियाली आती है। इस वक्त अदल का, सुजात का, मोहब्बत का ये सजर सायादार, ये दरख्त जो घनेरी टहनियों के साथ खड़ा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ साया फगन आपकी बस्ती नहीं है, बल्कि पूरा मुल्क जो मजलूम है वो इसके साये को तलाश कर रहा है। मेरे भाइयों, दरख्त खड़ा है जिस जमीन पे, उस जमीन की बड़ी इस अमानत को संभालने की जरूरत है। आप जमीन है। मुझे मालूम है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इनके आबा ने जो सियासत शुरू की थी वही बल्दिया के इलेक्शन से शुरू किया था। और बल्दिया हमारी बुनियाद है। इसलिए आप इनके जड़ों को मजबूत कीजिए ताकि इस वक्त फिरका परस्ती का, जुल्म का, ज्यादती का, नफरत की जो हवा फैल रही है, जो आंधी आ रही है, उसका मुकाबला उसी वक्त हो सकता है जब हमारी जड़ें मजबूत हो, तने में तवानाई हो और मिट्टी हमारी महफूज हो। मुझे आपकी पेशानियों की रमक ये कह रही है। मैं कल था जनाब भाई माजिद साहब के हल्के में, जनाब भाई मुजफ्फर हसन साहब के हल्के में, जनाब सरफराज इंजीनियर साहब के हल्के में। नौजवानों में जो जोश देखा, बच्चों ने जो नारे लगाए, पर्दे से माओ ने जो दुआएं दी हैं, और यहाँ आपकी पेशानी की लकीरें कह रही हैं कि हमारी जीत होगी, यकीनी होगी। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि जीत यकीनी नहीं हो, बल्कि इस वक्त हमारी जीत ऐसी तारीखी हो कि ये इलेक्शन की खबर पूरे मुल्क में फैले और तमाम तर कमजोर तबकात की तवाना आवाज बनने का हमें मौका मिले। हम उम्मीद करते हैं इस शहर दयानत में अमानत का ख्याल रखा जाता है। वोट अमानत है, वोट शहादत है। याद रखो नौजवानों, हम अपने बुजुर्गों तो नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हें कह रहे हैं कि बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, और कौमें यतीम होती हैं अपने लीडरों को खो देने के बाद। इस शहर ने पूरे वतन के मजलूमों को अपनी क़यादत दी है। इस क़यादत को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और पूरे मुल्क की जरूरत है। हमें उम्मीद है, मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा आप कामयाब करेंगे। हैदराबाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाइंदाबाद। अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। कुछ देर के लिए जलसे को वक्फा दिया जाता है। इंशाल्लाह बाद नमाज के जलसे का दोबारा कार्रवाई का आगाज होगा। बाद अज़ान के बाद इंशाल्लाह जलसे का दोबारा आगाज होगा। मुहिबान मजलिस, आपसे गुजारिश है कि 5 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह
अजाएं हो रही है, आपको 15 मिनट का वक्त मिल रहा है, नमाजें पढ़ लीजिए आप लोग।